पाकिस्तान की बेमिसाल फतह का एक साल जारे दुश्मन आज तक निढाल। भारत ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के जख्म आज तक ना भूल सका। भारत का गुरूर चकनाचूर, नरेंद्र मोदी खाक चाटने पर मजबूर। गुज़श्ता साल 6 और 7 मई की रात भारत की बुज़दिल फौज ने बिला इश्तियाल हमले किए। पाक फजाइया ने सलाहियतों के जौहर दिखाए। 3 राफेल समेत 8 भारतीय तैयारे मार गिराए। भारतीय इंतजामिया तबाही छुपाती रही, पाक फौज सबूत दिखाती रही। कौम का मुसल्लह अफवाज को जबरदस्त खराज तहसीन। दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से वतन के महाफिजों को सलाम। मार्का हक में कामयाबी का जश्न, शहर शहर तकरीबात। पेशावर के कला बाला हिसार के सामने मार्का हक के शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए शमे रोशन। पीर महल में फौज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। शुरका के पाक फौज के हक में फलक शिगाफ नारे। मार्का हक में तारीखी फतह पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश। पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहने के अज़्म का इजहार। साहिवाल में पुरवकार तकरीब में फौज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया गया। कौमी यकजहती और दिफाए वतन का अज़्म भरपूर अंदाज में उसका इयादा किया गया। चिनियोट में भी मार्का हक की मुनासबत से रैली निकाली गई। मार्काए हक पाकिस्तान की फैसला को नस्करी बरतरी और फौलादी कौमी इत्तेहाद का नाकाबिल तरदीद सबूत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि आइंदा किसी भी मुहिम जोई का जवाब पहले से ज़्यादा शदीद और फैसला कुन होगा। हमारी अफवाज की जवाबी सलाहियत दुश्मन के तसव्वुर से ज़्यादा तेज़ है। मार्काए हक एक यादगार वाक़या ही नहीं, एक वाज़ेह लकीर है जो हमेशा के लिए खींच दी गई। कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी है। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल का इंटरनेशनल अमन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, बुनियाद मरसूस बनकर दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। दुश्मन को वो धूल चटाई कि आज भी उसके जख्म हरे हैं। मजबूत दिफा के साथ माशी ताकत भी नागुज़ीर है। मार्के हक में शानदार कामयाबी का एक साल मुकम्मल। आज़ाद जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में पुरवकार सकाफती तकरीब, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत, भरपूर जोशो खरोश का मुजाहरा। शुरका की पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे। मार्के हक के बहादुर सपूतों को कौम का सलाम। अली असमत समेत नामवर गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंसेस। भारत के खिलाफ तारीखी फतह से मुतालिक दस्तावेजी फिल्म भी पेश की गई। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर ने शोहदा के वर्सा में सोवेनियर्स तकसीम किए। तकरीब से खिताब में फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा, गुज़िश्ता साल दुश्मन ने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर पाकिस्तान पर हमला किया। अफ़वाज पाकिस्तान ने वतन का भरपूर दिफा किया और दुश्मन को सबक सिखाया। हम अफ़वाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान से हमारा रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। अमरीकी सदर ईरान से मुआहिदे के लिए पुरुम्मीद। सदर ट्रंप कहते हैं कि ईरान से मुआहिदे के करीब हैं। मुमकिन है कि अगले हफ्ते दौरा चीन से पहले मुआहिदा हो जाए। चीनी सदर के साथ मुलाकात में ईरान की मदद का मामला नहीं उठाऊंगा। ईरान के पास जंग खत्म करने का बहुत अच्छा मौका मौजूद है। ईरान की जानिब से यूरेनियम अफजोदगी को 3.67% पर लाना मुआहिदे का हिस्सा नहीं। ईरान और अमरीका की आमने सामने बैठकर मुज़ाकरात की सोच क़ब्ल अज़ वक्त है। मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जाने से मुताल्लिक फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकता। तेहरान ने मुआहिदा कबूल कर लिया तो जंग खत्म और आबना हुर्मुज़ खुल जाएगी। ईरान ने शराइत ना मानी तो पहले से कई ज्यादा शदीद और ताकतवर हमले करेंगे। अमरीकी सदर का प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान। मंसूबा आबना हुर्मुज़ में फंसे बहरी जहाज निकालने का मिशन था। ईरान ने अमरीकी तजावीज़ मिलने की तस्दीक कर दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि तेहरान में 14 निकाती अमरीकी तजावीज़ पर गौर जारी है। अमरीकी तजवीज़ पर किसी नतीजे पर पहुँचने के बाद पाकिस्तान को अपना मौक़िफ़ बताएंगे। कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई कहते हैं कि अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट की शाया करदा अमरीकी तजवीज़ का मतन हकीकत से ज़्यादा अमरीकी ख्वाहिशात की फहरिस्त मालूम होता है। अमरीका जंग हार रहा है, वो कुछ हासिल नहीं कर पाएगा।
अमरीका और ईरान के दरमियान आर्जी मुआहदे का इम्कान। आइंदा 48 घंटे अहम करार। अमरीका और ईरान जंग खत्म करने के लिए 1 पेज एग्रीमेंट के करीब हैं। अमरीकी खबर एजेंसी एक्सियोस का दावा। ईरान की जानिब से अहम निकात पर जवाब मुतवक्के है। मुमकिना मुआहदे के तहत ईरान जौहरी अफजोदगी पर आर्जी पाबंदी कबूल करेगा। अमरीका ईरान पर पाबंदियां नरम करेगा। मुआहदे में आपने हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त पर आयद पाबंदियों के खात्मे की शिक भी शामिल। ये 14 निकाती मुआहदा जंग के बाद 30 रोज़ा मुज़ाकराती दौर का आगाज़ करेगा। मुज़ाकरात में ईरान के जौहरी प्रोग्राम की हुदूद, पाबंदियों का खात्मा और खित्ते में कशीदगी कम करने पर बात होगी। मुज़ाकरात इस्लामाबाद या जनेवा में होने का इम्कान। अमरीकी फ़ौज का खलीज ओमान में अमरीकी जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की कोशिश नाकाम बनाने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी फोर्सेस ने वार्निंग नज़रअंदाज करने पर ईरानी ऑयल टैंकर पर फायरिंग की। ईरान की बंदरगाह जाने वाले झंडा बरदार खाली ऑयल टैंकर को रोक दिया गया। ईरान पोर्ट से आने और जाने वाले जहाज़ों के खिलाफ मुकम्मल नाकाबंदी नाफिज है। दुश्मन इक्तिसादी दबाव के लिए बहरी नाकाबंदी का सहारा ले रहा है। ईरानी स्पीकर बाक़िर कालिबाफ ने कहा कि दुश्मन ईरान को अंदरूनी तौर पर कमज़ोर करना चाहता है। नाकाबंदी का मकसद मुल्क के इत्तेहाद को तोड़ना है। आबना हुर्मुज़ में अमरीकी इक़दाम और बहरी नाकाबंदी दबाव की वाज़ेह अलामत है। दुश्मन मुल्क की वहदानियत को नुकसान पहुँचाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। उम्मीद है ईरान अमेरिका बातचीत जल्द देर पा अमन में बदलेगी। मजीद जाने ज़ाया नहीं होंगी। फील्ड मार्शल ने फ्रीकैन में जंग बंदी और उन्हें मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में इंतहाई अहम किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाकिस्तान की दावत कबूल करने और इस्लामाबाद आने पर अमरीका और ईरान के मशकूर हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान 1979 के बाद पहली बार बराह रास्त मुज़ाकरात हुए। अमरीकी और ईरानी क़यादत ने आमने सामने बैठकर गुफ्तगू की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने मुज़ाकरात के लिए शानदार किरदार अदा किया। अमन के क़याम से खित्ते में खुशहाली आएगी और बेरोज़गारी का खात्मा होगा। पायदार अमन में खित्ते में मोहब्बत और इखलास से मामलात आगे बढ़ेंगे। हालिया सूरत हाल में पाकिस्तान ने अमन के लिए इंतहाई मुतवाज़न और असूली मौक़िफ़ इख्तियार किया। और ईरान पर हमला हुआ तो पाकिस्तान ने सालिसी में भरपूर किरदार अदा किया। 47 साल बाद ईरान और अमरीका को एक मेज़ पर बैठा दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का बैनुल-अक़वामी पैगाम में इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि मार्का हक में पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी।